दोस्तों, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे थे कि किस राउंड की काउंसलिंग से अपीयर होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आपके स्कोर पे। अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है तो आप राउंड वन से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि चॉइसेस कहीं मिस ना हो जाए अच्छे कॉलेजेस की, इसलिए राउंड वन से स्टार्ट करिए। अगर आप बॉर्डर पे हैं और आपको उम्मीद है कि राउंड वन में आपको सीटें नहीं मिलेंगी, तो आप राउंड टू से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि राउंड वन, राउंड टू और मॉपअप तीनों में रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। अगर आपने राउंड वन में नहीं किया तो राउंड टू में कर दीजिए, राउंड टू में भी नहीं किया तो मॉपअप में कर दीजिए। और केवल मॉपअप में जाना चाहते हैं, डायरेक्टली मॉपअप में, तो वो कैंडिडेट जा सकते हैं जो कि ये उम्मीद किए हुए कि ठीक है, अगर हमको सीट मिली तो मिली, या कोई भी सीट मिल जाएगी चल जाएगा, या फिर अगर मिली तो सही है, नहीं तो फिर वो नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहा है साथ ही साथ, तो वो कैंडिडेट्स मॉपअप में भी जा सकते हैं। इस बार का जो रूल है, जो स्टेट कोटा काउंसलिंग और ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग का जो शेड्यूल आया है, वो थोड़ा सा इस तरह से शेड्यूल बनाने वाले ने इस तरह से शेड्यूल बनाया है कि आपको ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। फिर हार्ड एंड फास्ट डिसीज़न ऑन द स्पॉट आपको लेना पड़ेगा। कैसे, ये हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे पूरा शेड्यूल से। और जहाँ तक सीट लीविंग रूल है कि सीट किस तरह से आप लीव कर सकते हैं, क्या बाउंडेशन है, वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीट एग्जिट रूल का क्या है। तो ऑल इंडिया कोटा राउंड वन में फ्री एग्जिट होता है। फ्री एग्जिट का मतलब, ऑल इंडिया कोटा राउंड वन में अगर आपको सीटें मिली तो विदाउट एनी टेंशन आप उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, एग्जिट विथ फॉरफिएट नहीं होता है इसमें, इलिजिबल नहीं होते हैं आप, नेक्स्ट काउंसलिंग में आप अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, EIQ राउंड टू, ठीक है, डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या फिर ऑल इंडिया कोटा, इसमें फ्री एग्ज़िट नहीं होता है। फ्री एग्ज़िट नहीं होता है मतलब, अगर EIQ राउंड टू की सीटें अगर आप पाते हैं या आपको सीटें अलॉट होती हैं और ज्वाइन नहीं करते हैं, तो आपको जो अमाउंट रिफंडेबल होता है, ये कुछ भी हो सकता है, मेरे ख्याल से 1 लाख रुपीज़ होता है। तो अगर आपको सीट मिली और आपने ज्वाइन नहीं किया तो ये अमाउंट आपको पे करना होगा, मीन्स ये अमाउंट आपको मिलेगा नहीं। अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर फर्दर राउंड के लिए आप एलिजिबल होंगे ही नहीं। राउंड टू की अगर कोई सीट अलॉट हो गई और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर लिया आपने, इंस्टीट्यूट में जाके वहाँ पे आपने ज्वाइन कर लिया, तो आपको कुछ भी यहाँ पे फर्दर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरह से स्टेट कोटा की बात करें तो फ्री एग्जिट राउंड यहाँ पे भी स्टेट कोटा में भी राउंड वन में होता है। एग्जिट विथ 4 ईयर फीसेस नहीं होता है, नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में एलिजिबल हो सकते हैं, और यहाँ पे भी कुछ नहीं होता है। स्टेट कोटा राउंड टू से सेम वही पैटर्न फॉलो होता है जैसे ऑल इंडिया कोटा में, फ्री एग्जिट नहीं होता है। अगर आप को सीटें मिलती हैं और आप ज्वाइन नहीं करते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं कराते हैं, तो आपको एग्जिट विथ फोर्थ फियर ऑफ फीसेस, मीन्स यहाँ पे जो भी अमाउंट आपने पे किया होगा वो आपसे ले लिया जाएगा। ठीक है, अगर आपने ज्वाइन कर लिया है प्रॉपर, तो फिर तो इनएलिजिबल हो जाएंगे फर्दर काउंसलिंग के लिए। ठीक है, स्टेट मॉपअप की बात करें तो स्टेट मॉपअप में फ्री एग्जिट रूल नहीं होता। यहाँ पर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो फर्दर काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ सीट छोड़ने का कोई सवाल नहीं है। अगर आपको सीट मिली है, ज्वाइन कर लेते हैं, तो आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। मॉपअप राउंड DGHS में भी फ्री एग्जिट नहीं होता है। इफ़ अलॉटेड एनी सीट इनएलिजिबल फॉर फर्दर काउंसलिंग, अगर कोई भी सीट अलॉट होती है तो फर्दर काउंसलिंग के लिए आप इनएलिजिबल हो जाएंगे, और आपका क्या है कि ये अमाउंट भी, सिक्योरिटी फीस भी जाएगी। अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो फिर तो फर्दर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे।
तो बेसिकली यहाँ पे कैंडिडेट्स को डाउट रहता है कि अगर हम अलॉट किया, क्योंकि इसके बाद का जो राउंड है स्टे वैकेंसी राउंड है, उसमें फिर से आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ना ही फिर से आपकी सिक्योरिटी फीस जमा होगी। तो यहाँ से आपका सारा काम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें स्टे वैकेंसी राउंड का, जो इंस्टीट्यूट लेवल का होता है, उसमें भी अगर आपको सीटें मिल गई, क्योंकि वो आपको इंस्टीट्यूट में जाके लेना होता है, तो वहाँ पे जो अलॉट होगी वो अलॉट हो गई, फिर आपको फर्दर काउंसलिंग के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे। जहाँ पर भी आपने सीटें ज्वाइन नहीं की हैं या सीटों को रिटेन नहीं किया है, वहाँ पे आपकी सिक्योरिटी जाएगी राउंड 2 में खासकर, और आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन फिर से आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जैसे कि आपका ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 की काउंसलिंग में आपको सीटें मिली, आपने ज्वाइन नहीं किया, तो आपकी फ़ीस तो जाएगी जाएगी, ये फ़ीस चली जाएगी, और आपको मॉपअप में फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मॉपअप में फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी फीस जाएगी जाएगी। तो ये सब आपको क्राइटेरिया रखना पड़ेगा कि ठीक है, हाँ सिक्योरिटी फ़ीस की कुर्बानी हम कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस इंस्टीट्यूट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है। और बाकी ये जो सिक्योरिटी फ़ीस है ये आपकी वापस हो जाती है, रिफ़ंड हो जाती है। अगर आपने यहाँ पे एग्जिट विथ फोरफियर ऑफ फीसेस में नहीं आते हैं, ठीक है, नहीं आते हैं, तो फिर ये अमाउंट आपका वापस हो जाएगा आफ्टर काउंसलिंग। और अगर आपने ऐसी कोई गलती कर दी कि राउंड 2 के सीटों के अलॉट होने के बाद आपने छोड़ दिया, या फिर आपने ज्वाइन कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने सीटों को लेके छोड़ दिया, नेक्स्ट राउंड में आप अपीयर होना चाहते हो, तो फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, और ये सीट भी आपकी ये जो सिक्योरिटी मनी है वो भी लैप्स हो जाएगी। ये सिक्योरिटी मनी कुछ भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि यूजी के लिए कितनी फ़ीस आती है। वैसे 10,000 रुपीज़ फॉर मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की होती है, और 1 लाख रुपीज़ 1 लाख रुपीज़ फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए होती है। तो ये अगर आप लैप्स करना चाहते हैं, आप में से बहुत सारे लोग इसको हर बार लैप्स ही करते हैं, राउंड 2 की सीटों को छोड़ते हैं, इसीलिए बहुत सारी सीटें आपकी रिवर्ट होके जाती थी स्टेट कोटा में। तो ये सारे पॉइंट्स आपको देखने होंगे। अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग शेड्यूल की। इस बार का जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो कुछ इस तरह से कॉम्पैक्ट किया गया है, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा का, कि आप ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगा सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा में राउंड 1 में अलॉटमेंट भी आपको डिस्प्ले हो जाएगा सेम डेट पे, इसी तरह से स्टेट कोटा में भी अलॉटमेंट आपको सेम डेट में आपको डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया, केवल ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा राउंड 1 में थोड़ा सा गैप दिया है, उसके बाद सारा शेड्यूल राउंड 2, मॉपअप और स्टे काउंसलिंग ये सारा कॉम्पैक्ट है। तो अगर आपको राउंड 1 में सीटें नहीं मिलती हैं, अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाता है, तो आप राउंड 2 में भी जा सकते हैं स्टेट कोटा में। स्टेट कोटा में राउंड 2 में भी सीटें नहीं मिलती हैं, तो आप ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप में स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे चांसेस पता चलते रहेंगे। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि सब कुछ हिडन है, यहाँ पे आपको आपके चांसेस चलते रहेंगे। तो जो कैंडिडेट्स कंफ्यूज हैं कि हमको स्टेट कोटा में मिलेगा कि ऑल इंडिया कोटा में मिलेगा, वो राउंड 2 की काउंसलिंग में जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा। और मोस्टली राउंड 2 तक मोस्ट ऑफ दी सीटें जो हैं वो भर जाएंगी, क्योंकि मॉपअप और स्टे काउंसलिंग वो केवल इसलिए दिया गया कि अगर कहीं से भी सीटें निकलती हैं राउंड 2 के बाद, क्योंकि हो सकता है राउंड 2 के बाद कुछ कैंडिडेट्स ऑल इंडिया कोटा में स्विच करें मॉपअप में, तो ये भी हो सकता है अपनी फ़ीस को हटा के। तो ये भी एक फैक्टर होता है। तो किसी भी तरह से अगर स्टे वैकेंसी राउंड तक स्टेट में भी सीटें बचती हैं तो उसकी काउंसलिंग करा दी जाए। तो वैसे सब कुछ देखा जाए तो स्टेट कोटा का राउंड 2 तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। मैक्सिमम सीटें 90% वहीं पे कवर हो जाती है, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो पैरेलली आप ज्वाइन करिए दोनों काउंसलिंग को, चाहते हैं तो ऑल इंडिया कोटा भी और स्टेट कोटा भी। ऑल इंडिया कोटा का अलॉटमेंट आ जाएगा, पता चल जाएगा सीटें मिली कि नहीं मिली।
स्टेट कोटा का अलॉटमेंट आ जाएगा, पता चल जाएगा सीटें मिली कि नहीं मिली। राउंड 2 का भी अलॉटमेंट आ जाएगा, अगर ऑल इंडिया कोटा में सीटें नहीं मिली या फिर स्टेट कोटा का राउंड 2 अलॉटमेंट आ गया, उसमें सीटें नहीं मिली, तो आप सीधे वहाँ से डायरेक्ट आप मॉप अप में आ सकते हैं ऑल इंडिया कोटा के, क्योंकि वहाँ ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सीटें वैकेंट हो सकती हैं। स्टेट कोटा मॉप अप या स्टेट कोटा स्टेट वैकेंसी राउंड में बहुत ही कम सीटें आ सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी होंगी। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से शेड्यूल को इस बार मेंटेन किया गया है। ज़्यादा अगर बात करें काउंसलिंग शेड्यूल की, तो वो भी ऐसा बनाया गया है कि आप ज़्यादा उसमें सोच नहीं सकते। जैसे 19 ऑफ जनवरी से 28 ऑफ जनवरी तक राउंड 1 आपका चलेगा, ठीक है। 27 ऑफ जनवरी से 31 ऑफ जनवरी 2022 तक आपका स्टेट कोटा का राउंड 1 चलेगा। सबसे ज़्यादा लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैटर करती है, 4 ऑफ फरवरी और 7 ऑफ फरवरी, ठीक है। ये पैरेलली ज्वाइनिंग भी आपकी चलती रहेगी। मींस ये है कि यहाँ पर आपको अगर सीटें स्टेट कोटा में अलॉट हो गई हैं राउंड 1 में, और यहाँ पर भी पैरेलली आपको अलॉट हो गई हैं, तो इसमें से एक सीट आपको छोड़नी पड़ेगी, एक जगह आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा या फिर रिटेंशन करना पड़ेगा कि हम अपनी सीटों को रिटेन करके अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें देखनी होंगी। और इसके बाद जो इन्होंने किया हुआ है राउंड 2 के बाद, वो काफ़ी सोचनीय है। सेकंड राउंड की काउंसलिंग 9 ऑफ फरवरी से 18 ऑफ फरवरी के बीच में है, 15 ऑफ फरवरी से लेके 18 ऑफ फरवरी के बीच में। इसके बीच में आपको सारी सीट मैट्रिक्स पता चल जाएगी, सीट मैट्रिक्स पता चल जाएगी कि कितनी राउंड 2 के लिए सीटें वैकेंट हो रही हैं, चाहे फिर ऑल इंडिया कोटा में चाहे फिर स्टेट कोटा में। तो इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपको आपके चांसेस पता चल जाएंगे कि क्या हम स्टेट कोटा में सीटें ले सकते हैं या इस स्कोर पे हमको मिल सकता है या चांसेस है। तो उसके हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चांस नहीं दिया हुआ था। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखिए 26 ऑफ फरवरी और 24 ऑफ फरवरी। मतलब ये कि अगर आपने स्टेट कोटा राउंड 2, जैसा कि आपको पता है कि सीटें ले लेते हैं, तो फिर अगर ज्वाइन कर लेते हो तो फर्दर राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे कि राउंड 2 में आप को यहाँ पे 26 और 24 जनवरी है, ठीक है। स्टेट कोटा की पहले ज्वाइनिंग ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप स्टेट से ऑल इंडिया कोटा में भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे आपका अलॉटमेंट रिज़ल्ट शो कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी पता चल जाएगा कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट मिला है, उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि केवल राउंड 1 में ही जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, वो स्टेट कोटा की ऑल इंडिया कोटा से डिले, मतलब काफ़ी ज़्यादा 2-3 दिन का गैप है। लेकिन उसके बाद की अगर आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखेंगे ना, तो स्टेट कोटा का पहले है कि कैंडिडेट्स अगर सीटें मिल जाएँ तो छोड़ ना पाएँ। जैसे मॉप अप राउंड है, ठीक है, 2 मार्च से लेके 11 मार्च के बीच में है। इस 7 मार्च से लेके 10 मार्च के बीच में, यहाँ पे देखिए गैप कम कर दिया है, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 19 ऑफ मार्च। मॉप अप में जैसा कि आपको पता है कि सीटें अगर मिल गई ज्वाइन कर लिए तो आप छोड़ नहीं सकते। और यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 15 ऑफ मार्च है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 4 दिन पहले आपकी स्टेट कोटा की मॉपअप हो जाएगी। हालांकि मॉपअप तक हो सकता है कि सीटें ना रहें, बहुत ही कम चांसेस है स्टेट कोटा में कि सीटें ना रहें, क्योंकि राउंड 2 में ही यहाँ राउंड 2 में ही बहुत सारी सीटें यहाँ पे कवर हो जाएंगी, चाहे यहाँ पर बहुत सारी सीटें कवर हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अगर आप जो छोड़ेंगे सीटें वो मॉपअप में जाएंगी, खासकर 15% AIQ की। लेकिन यहाँ पर अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो मैक्सिमम सीटें यहाँ पर भी कवर हो जाएंगी स्टेट कोटा की। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर डिसाइड करना पड़ेगा यहाँ पर कि आप मॉपअप में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं, या फिर क्या चांसेस है, या आपको यहाँ पे सीट नहीं मिली है, ठीक है, तो आप मॉपअप में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है। तो इसके अलावा सभी का शेड्यूल अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से है। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है इसका शेड्यूल बनाने का, फॉर
ensuring faithful or obedience of time schedule and also keeping in view the limited time available for conducting counseling. All participating institute college are directed to treat all सैटरडे संडे एंड गैजेट हॉलीडे एज वर्किंग। तो सैटरडे संडे भी आपका वर्किंग होगा। तो यहाँ पर कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा, ठीक है, इन दोनों के बीच में इतना कम गैप है कि ज़्यादा आप यहाँ पे दिमाग नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट डिसीज़न लेना होगा और आप ले भी सकते हैं क्योंकि हर राउंड क्योंकि पैरेलल चल रहा है तो आपको अलॉटमेंट सीट मिल जाएगी। आपको कितनी सीटें वैकेंट हैं, कहाँ तक अलॉटमेंट हुआ, ये भी आपको डिटेल्स मिल जाएगा। तो आप कर सकते हैं और किस राउंड में पार्टिसिपेट करना है ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आप ऑल इंडिया कोटा में जाना चाहते हैं या स्टेट कोटा में जाना चाहते हैं, किस तरह से आपकी मेरिट है। अगर ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों के बीच में कंफ्यूज है कि कहाँ से सीटें मिलेंगी तो फिर आपको इसी के साथ शेड्यूल के साथ चलना होगा, ठीक है। शेड्यूल के साथ चलिए और आपको राउंड 1 राउंड 2 की काउंसलिंग के बाद ये पता चल जाएगा कि आपको सीटें स्टेट में मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। अगर आपको सीटें स्टेट में नहीं मिलती हैं राउंड 2 तक, ठीक है, राउंड 2 तक सीटें नहीं मिलती हैं स्टेट में तो आप सीधे जंप करिए ऑल इंडिया कोटा मॉपअप, ऑल इंडिया कोटा मॉपअप, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको देख के समझ के ही काउंसलिंग का पार्ट होना होगा। तो क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जॉइनिंग की जो डेट है वो फिर उसमें बहुत कम गैप है, ठीक है, मतलब साथ ही साथ जॉइनिंग भी हो रही है, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें आप ये सोच नहीं सकते हैं, मतलब एक इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हो गया तो यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल होना होगा कि नहीं हमें स्टेट कोटा राउंड 2 की सीटें लेके ज्वाइन करनी है या फिर ऑल इंडिया कोटा की सीटें लेके ज्वाइन करनी है या फिर उसको छोड़ के फिर मॉपअप में फिर से रजिस्ट्रेशन करना है या फिर कैसे कर सकते हैं, ये आपके चांसेस पे डिपेंड करते हैं। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे और स्टे काउंसलिंग जैसे आपने देखा यहाँ पे कि 20th ऑफ मार्च तक स्टे काउंसलिंग स्टेट की चलेगी। वैसे यहाँ तक सीटें बहुत ही कम चांसेस है कि आएंगी। 26th ऑफ मार्च तक आपकी लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है स्टे काउंसलिंग की, ऑल इंडिया कोटा की। तो यहाँ तक क्योंकि ये सबसे लास्ट में है तो यहाँ तक जो कैंडिडेट्स यहाँ पे सीटें मिल जाएगी जिनको, वो यहाँ पे रजिस्टर कर देंगे और यहाँ पे जो फाइनली ऑफलाइन काउंसलिंग करेंगे इंस्टीट्यूट में जाके उनको भी यहाँ पर सीटें मिल जाएंगी और उनको लेना होगा। तो ये कुछ इस तरह से शेड्यूल है, जैसे मैं पहले बता रहा था कि शेड्यूल को इस तरह से कॉम्पैक्ट किया गया है स्टेट कोटा ऑल इंडिया कोटा का कि आप ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगा सकते हैं। तो क्योंकि हर जगह आपको डिस्प्ले होता जाएगा, सपोज़ करिए राउंड 1 से पहले राउंड 1 की सीट मैट्रिक्स आ जाएगी, राउंड 2 से पहले राउंड 2 की सीट मैट्रिक्स आएगी, इसी तरह से स्टेट कोटा में राउंड 1 से पहले राउंड 1 की मैट्रिक्स आ जाएगी, राउंड 2 से पहले राउंड 2 की मैट्रिक्स आ जाएगी, अलॉटमेंट भी आ जाएगा, यहाँ पे अलॉटमेंट भी आ जाएगा पहले। तो स्टेट कोटा में अगर अलॉटमेंट सीटें आपको नहीं मिली तो आप सीधे मॉपअप में जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राउंड 2 तक अगर आपको सीटें नहीं मिली तो ये सारी बातें आपको देखनी होंगी और सारे पॉइंट कंसीडर करके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिएगा।